ओके, जय हिंद दोस्तों। मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एक बेस्ट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक आज का है कि रिस्पायरेशन। जो हम दौड़ते समय आर्मी के बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए, 1600 मीटर की दिल्ली जो पुलिस की जो भर्ती के लिए बच्चे तैयारी कर रहे थे, 1600 मीटर रनिंग के लिए जो चल रही है, बहुत सारे हमारे बच्चे सारे गए हुए हैं और दमादम बारिश हो रही है, उसके मज़े ले रहे हैं। कुछ को की तो फिजिकल कैंसिल हो गया है, 27 को हो गया है। साथ में एमपी पुलिस का भी अभी कुछ महीनों के बाद फिजिकल होने वाला है। जो 4000 वैकेंसियाँ आई थी, इसकी अगस्त एमपीपीएससी का 25 को पेपर है। 25 के पेपर के बाद एमपी पुलिस का पेपर होना तय है, इसके बाद इनका फिजिकल होगा। तो जो हमारे आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं, और जो बहुत सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा और हमारा ट्विटर है, इसमें बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि सर सांस फूलती है बहुत ज़्यादा, हम इसको कैसे रोकें। उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में बताने जा रहे हैं कि हमारी सांस फूलती क्यों है, इसका क्या कारण है, और इसको हम कैसे सांस फूलने को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारी आसान ट्रिक के द्वारा आपको हम ये कि मैं बताने जा रहा हूँ कि सांस फूलने को हम कैसे रोकें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन, इस सांस हमारी है क्या। हमारे जो ब्रह्मांड से, इन्वायरमेंट से हमारी जो कई टाइप की गैस है, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी जैसे गैसें हैं, वो गैस हमारे बॉडी में कैसे जाती है और फिर कैसे बाहर निकलती है। तो हम सबसे पहले हमें समझना होगा अपने रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में। तो हम रिस्पायरेशन सिस्टम में समझने के पहले हम आपको बता दें कि हमारी सांस फूलती क्यों है। जब हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलती है, तो हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन पाने की उसकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। उसी को हम सांस फूलना बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो आपका बीट मिनट क्या होता है, बीट मिनट। ये जो हमारा बीट मिनट है, अगर हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो हमारी पल्स रेट, जिसको और जो सरल भाषा में बोल दें तो हमारी जो पल्स रेट है कितनी होती है, 72। पर जब हम नॉर्मल काम करते हैं तो हमारी कितनी चली जाती है, ये 72 से लेकर के हमारी क्या है 120 से लेकर के और 130 के बीच में बीट मिनट चली जाती है। बीट मिनट हमारी चली जाती है। दोस्तों, बीट मिनट का मतलब है कि हमारा हार्ट को कैसे कितना तेज़ी से काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हमारा हार्ट काम करेगा, उतना ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो हमारी सांस नहीं फूलती है, पर जब हम दौड़ते हैं, एक अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन की बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमारा डायफ्राम उतना जल्दी फैलता और सिकुड़ता नहीं है। तो जिसके कारण हमें फेफड़े को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो हमारी क्या है सांस फूलने लगती है। इसको हम ये देख लेते हैं कि सांस फूलने को, कि हमारी सांस हमारे फेफड़ों में जाती कहाँ से है। तो मैं बता दूं कि हमारी फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाती है, तो हमारा जो नाक है, तो ये मान लीजिए कि हमारा ये नाक है, तो नोज के माध्यम से हमारा क्या है, नोज, ये नाक, तो नाक से कई प्रकार की गैसें जाती हैं। ये एक हमारी इसमें से कई प्रकार की गैस जाती है। तो ये नाक हो गया। अब नाक के बाद हमारा जो एक नाक के ऊपर क्या होता है, पीछे से होकर के हमारी जो विंड पाइप होती है, ये क्या होती है, विंड। जैसे कि जो हमारी जो विंड पाइप होती है, ये अपनी क्या होती है, मतलब कि विंड पाइप, ये अपनी होती है विंड पाइप। तो जो विंड पाइप को क्या बोलते हैं, एक भाषा में टेकिया भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि हमारे जो दोनों लंग्स हैं, जो हमारे दोनों क्या होते हैं, लंग्स, उसमें क्या है, इसको हवा को पहुंचाना। तो ये हमारा जो लुंग, इसमें से लंग्स होता है, ये हमारा जो लंग्स है, उसमें क्या है कि हमारे लंग्स में क्या है कि हम इस एयर को
अंदर ढकेलना। और ये जो लंग्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। यहाँ क्या बहता रहता है? ब्लड। यहाँ क्या बहता रहता है? ब्लड। यहाँ पे हमारा होता है, बहता रहता है ब्लड। इस ब्लड में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है? अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जो हम खाना खाए हैं बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म में है, इसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अपना क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जब अपना ये देखो, हम आराम से आपको बता दें कि जब ऑक्सीजन का और ये इसमें से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ये देखिए जैसे C6 और ये अपना एक ग्लूकोज का सूत्र है, तो क्या होता है? C6 मतलब इसमें H12 और O6, और यहाँ पे क्या होता है? एक ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज के बाद जब यहाँ पे ऑक्सीजन, जब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो क्या बनता है? यहाँ से क्या बनेगा? ये देखिए यहाँ से बनेगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होता है बच्चों, तो यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बनता है? इसके बाद हमारा H2O पानी बनता है, और फिर इसके बाद क्या बनता है? हमारा ATP। यही ATP हमें जब हम रनिंग करते हैं तो जितनी ज़्यादा हमारे बॉडी में ATP बनेगी उतनी हमें थकान नहीं होगी और हमारी सांस नहीं फूलती है। चूँकि ATP का जो स्टोरेज कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या होता है? ATP का स्टोर। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये ऊर्जा बनाती है, शरीर को क्या है? ये ऊर्जा देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो जो अपनी ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो हमारे सेल्स के अंदर, हमारे एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स पाए जाते हैं? तो कितना है? 70 से और 80% हमारे क्या होता है? सेल्स में क्या है? हमारे सेल में ग्लूकोज का ये है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन O2 का ब्रेक डाउन होता है। शेष हमारे क्या होता है? जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े में हमारा क्या है? ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमारी क्या बनती है? ATP बनती है। तो जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान हमें ये देखना चाहिए कि डायरेक्ट अपने पल्स रेट को, अगर आपको अब बहुत हम 2-3 नई अच्छी आसान तरीके से बता देंगे ट्रिक, कि अपनी पल्स होती है उसको अचानक ही क्या है? अचानक आपको दौड़ना नहीं चाहिए, अचानक तेज़ रफ्तार नहीं पकड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपना बीट मिनट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम सो के उठते हैं, उस समय हमारी बीट मिनट 40, 50, 60 जो जी इसका जैसे इंडोरेंस है उसकी अकॉर्डिंग बीट मिनट होती है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो हमारी बीट मिनट 100+ चल रही है। अगर हम नॉर्मल बैठे रहेंगे तो हमारी 70-72 चलेगी, सोते रहेंगे तो हमारी 50-60 में चलेगी, रनिंग करना शुरू कर देंगे तो हमारी बीट मिनट 120-130 में हो जाएगी। तो बच्चों, जो मैं लिखे देता हूँ, जो बच्चे आर्मी एंड जो है तो उसमें से जो कि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और जो इसमें जितने टाइप के फिजिकल्स होते हैं, जैसे SSC मतलब GD का हो गया, SSC GD का हो गया, पुलिस का हो गया, जिस टाइप के भी फिजिकल हो रहे हैं, और जैसे टेरिटोरियम आर्मी का TA का हो गया, अभी TA की भर्ती भी आ गई है। ये जो भर्ती आई है सही भर्ती है, इसके लिए तैयारी कर लो। जो लड़का TA की भर्ती के लिए तैयार हो रहा है, अगर 4:40-4:30 की 1600 मीटर भाग लेगा, 1600 मीटर, वो 1600 मीटर का अगर जो टाइम दे देगा कितना? 4:30 से लेकर के 4:40 इतने मिनट में भाग लेगा, तो वो उस बच्चे का 100% क्या है? TA का फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि TA का जो फिजिकल होता है ये काफ़ी मतलब आर्मी के फिजिकल से भी हार्ड होता है। इस वजह से अभी टाइम है आपके पास, तो अपने सांस फूलने की प्रोसेस को कम कर लें। तो इसके लिए हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि सबसे पहले जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में जाएँ तो सबसे पहले आप अपने बॉडी को क्या करना है? वार्म अप। क्या होता है? सबसे पहला है आप है इसमें से क्या है? अगर लाइट स्ट्रेचिंग करें, लाइट क्या है? बॉडी को स्ट्रेच करें, फिर मतलब स्ट्रेच करें,
लाइट स्टिच करें, लाइट स्टिच करें। फिर उसके बाद जिसको स्टिच मतलब स्टिचिंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, मतलब फैलाना, बॉडी को खोलना। खोलने के बाद क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक्टिव फॉर्म में आ गई उस समय थोड़ी पल्स रेट बढ़ी। स्टिचिंग करते समय अगर मान लो आपकी 70 पल्स रेट है, तो जब आप स्टिचिंग करेंगे तो यही पल्स रेट कितनी चली जाएगी, 90 बीट मिनट में, ठीक है। पर उसके बाद दूसरी टिप्स क्या है कि आप क्या करें, आप उसके बाद वार्म अप करें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें से वार्म अप आप क्या करेंगे, वार्म अप। जब वार्म अप करेंगे, वार्म अप दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल वार्म अप होता है, एक स्पेसिफिक वार्म अप होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जैसे जिस दिन हमारा वर्कआउट हो तो उस समय हमें अच्छे से वार्म अप कर लेना चाहिए जी, जिससे कि और सांस हमारी कम फूले। आपकी जितने सारे सेल्स हैं, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो सारे क्या है एक्टिव हो जाएं। तो क्या है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन बॉडी में सही से होने लगे, तो आपकी बॉडी में ऊर्जा बनने लगी, एटीपी बनने लगे। जितनी ज़्यादा आपके बॉडी में ऊर्जा रहेगी, एटीपी रहेगी, उतना ज़्यादा क्या है आपकी सांस कम फूलेगी। बट अगर आपकी ब्रेक डाउन ऑक्सीजन का नहीं होगा अच्छे से, तो क्या होगा, आपका सांस ज़्यादा मतलब फूलेगी। तो आप वार्म अप कर लें अभी नॉर्मल तरीके से अभी नॉर्मल आप वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद आपको क्या करना है, तीसरा थर्ड पॉइंट है, जो आपका वर्कआउट हो। तो वर्कआउट आपके कई टाइप के होते हैं। वर्कआउट जैसे है कि मंडे वर्कआउट क्या है, ट्यूसडे क्या है, वेडनेसडे क्या है, वो वर्कआउट मैं आपको मतलब उसको डाल रहा हूँ। तो वर्कआउट आप हमारे यूट्यूब चैनल में, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तो आपको टाइम टू टाइम 1600 मीटर आर्मी की रनिंग के लिए, शॉर्ट पुट के लिए, हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए बेस्ट वर्कआउट मिल जाएगा, जो कि अभी तक यूट्यूब में इतने प्रोफेशनल ढंग से आपको वर्कआउट नहीं मतलब जो मिलेगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं वर्कआउट देता हूं। और बॉडी का स्केल कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ये सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो वार्म अप कर लें ये। अब वार्म अप करने के बाद जब हम रनिंग करते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसमें हम वीडियो ऐड कर देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जब आपका आर्म एक्शन सही नहीं होगा, ठीक, जब आपका सही ढंग से स्टेप नहीं पड़ेगा, आपकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा क्या है खपत होगी। जब ऊर्जा को आप अपने ऊर्जा को आपको बचाना है, तो जब आप अपने ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ज़्यादा क्या है कि अपने मतलब बॉडी में वाटर की कमी ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें। पानी के साथ साथ में आपके डाइट, जो बैलेंस डाइट है, तो डाइट भी अच्छा खाएंगे, तब आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल अच्छा रहेगा। जो हम ग्लूकोज खाना खाएंगे तो उसका लेवल जब आप अच्छा रहेगा, तो क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन, हम मेहनत करते रहेंगे और हमारे बॉडी में क्या है कि मतलब ऊर्जा बनती रहेगी, एटीपी बनती रहेगी। हमारी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, जितने बॉडी में सारे सेल्स हैं, तो हमारी सारे सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव रहेगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगी, तो जितनी हमारी ऊर्जा कैलोरी में ख़त्म हो रही है, उतनी ऊर्जा तुरंत का तुरंत मिलता रहेगा। तो अब देखा होगा कोई व्यक्ति है, सांस लेना सबको आ जाता है, सांस छोड़ना किसी को नहीं आता। जब बच्चों देखो, जैसे आपका हो गया ये फेफड़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। अब ये फेफड़ा हो गया, यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा गया। अब यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगूर के छत्ते जैसे ऐसे हमारे क्या होते हैं, बने होते हैं पिंपल। यहाँ से क्या हुआ, हवा, ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारे दोनों फेफड़ों में क्या हुआ कि दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन गई। यहाँ पे ब्लड बहता रहता है। इन वाले सारे में जो ये छोटी छोटी पूरे या ऐसे टाइप में गोल टाइप की बनी हुई होती हैं, इनके आकार का कहीं मतलब एक टाइप का आकार नहीं होता, इनके सबके आकार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से मिली होती है। यहाँ जो ये ब्लड बहता रहता है, यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 का प्लस इसमें ग्लूकोज का, ये अपना होता है ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये होता है अपना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो जितना ज़्यादा ये हमारा फेफड़ा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है। कहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ये डायफ्राम होता है। ये जो डायफ्राम होता है, जितना क्या है मतलब फैलेगा, इतना ऊपर जाएगा, फैलेगा जितना सिकुड़ेगा।
जितना ज़्यादा इसका हमारा फैलाव और सिकुड़ाव होगा तो फेफड़े को ऊपर उठाएगा नीचे ले जाएगा, ऊपर उठाएगा नीचे ले जाएगा। तो उसके लिए हमें आवश्यक है, हम सांस तो ले लेते हैं पर सांस को हम छोड़ नहीं पाते। कोई बच्चा दौड़ेगा ऐसे मुंह करके दौड़ेगा, मुंह को बना लेगा, मुंह को दाब लेगा। अपने बॉडी को जैसे आप नॉर्मल अवस्था में रहते हो, आपको क्या है ध्यान देने योग्य बात, सांस फूलने से कैसे रोकें इसमें लिख देते हैं ध्यान देने वाली आदतें। इसको हम हेडलाइन कर देते हैं कि हमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, पहली बात ये है कि आप जो सांस ले रहे हैं तो सांस को जितनी तेज़ी से ले रहे हैं कोशिश करिए उतने तेज़ी से सांस छोड़ दें, मुंह को ना दबाएं। जब आप मुंह को नहीं दबाएंगे तो आपकी सांस आसानी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब आपका फेफड़ा खाली होगा तभी ना बाहर से सांस आएगी। ये मोटा मोटा तरीके से हम समझा रहे हैं। तो अपने बॉडी के किसी भी अपर पार्ट्स में, क्योंकि आप लोअर पार्ट से दौड़ रहे हैं तो अपर पार्ट्स का तो कोई काम नहीं है, तो इसको जितना आप रिलैक्स रखेंगे, जितने फेस को रिलैक्स रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन जो अंदर गई है उसका ग्लूकोज से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ब्रेक डाउन हो गया तो जो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं वो आसानी से क्या है हमारी बाहर निकल जाएंगी। तो फिर दोबारा हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। तो अपने बॉडी को, अपने क्या है, अपने बॉडी पोस्चर को क्या है, पोस्चर को ठीक रखना, अपने बॉडी पोस्चर को ठीक रखना, आर्म एक्शन सही रखना। उसके बाद जो अपना लेग है, कोई बच्चे बोलते हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, पीछे बैकअप करते रहते हैं, उसकी वीडियो मैं हडल में कराता हूं, तो अपने स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने की वीडियो बताऊंगा, पेस रन बनाने की वीडियो बताऊंगा, ये सारी वीडियो आपको आती रहेंगी। अपने मतलब बॉडी पोस्चर को सही रखना, अपने आर्म एक्शन को, दूसरा है आर्म, अपना हाथों का आर्म एक्शन सही रखना। ओके, जो ये आर्म एक्शन है ऐसे करते हैं, आर्म एक्शन, यहाँ क्या होता है हमारा हार्ड होता है, यहाँ क्या हमारा डायफ्राम, यहाँ हमारा क्या होता है लंग्स को क्या है फेफड़ा या हिंदी भाषा में फुसफुस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना आपका आसानी से चलेगा, स्मूथ चलेगा, उतना ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन अंदर आएगी और ऑक्सीजन हमारा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें हमारी आसानी से क्या है बाहर चली जाएंगी। तो ये दो चीज़ रखना है आपको ध्यान में। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि हम आपको बता दें कि जो लोग तो नॉर्मल दौड़ते हैं, ये जो रिस्पायरेशन होता है हमारे कितने भागों में होता है। तो रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि सब सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता है। एक बार सांस हम जो लिए, सांस लेने के बाद विंड पाइप हो करके और उसमें से अपना है जो फेफड़े के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन मिली और वो ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे शरीर में एटीपी ऊर्जा बनी, ऊर्जा हमारे बॉडी में यूज हो गई और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें नाइट्रोजन, वो हमारे क्या है कि नाक के द्वारा जिधर से सांस आई थी उधर ही के द्वारा बाहर निकल गई, उसी को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो हम मेन क्या है रिस्पायरेशन को अच्छे से समझ लें तभी जाएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमारे ऑक्सीजन की क्रियाएं कितने भागों में होती है। ऑक्सीजन की जो हमारी क्रिया होती है तो हम कितने भागों में, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी क्रियाएं कैसी होती है। ऑक्सीजन की क्या है रिस्पायरेशन जो हमारा होता है, ये हमारा जो रिस्पायरेशन होता है तो ये क्या होता है, ये रिस्पायरेशन हमारा दो भागों में होता है। एक होता है एरोबिक होता है, एरोबिक, ये क्या होता है एरोबिक। एक होता है हमारा एनारोबिक, ये क्या होता है एनारोबिक।
एरोबिक का मतलब होता है बच्चों, ये जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ये हमारा महत्वपूर्ण है। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जब एक हमारा इसमें क्या होता है, एक पल्स होता है। अपने जो ये अपना हार्ट है, अपना क्या होता है, ये जो हार्ट है इसकी एक क्षमता होती है, ठीक है। जब इसकी एक क्षमता होती है, जैसे राइट आर्टियम हो गया, लेफ्ट आर्टियम हो गया, राइट बेटाकुलम हो गया, लेफ्ट बेटाकुलम हो गया, ये क्या होता है हमारा टाइसेप्स बल्ब होते हैं, ये बाइसेप्स होते हैं। क्या होती है, हमारी पल्मरी आर्टरी होती है, ये क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा, ये होती है इन्फेरियर वेना केवा। ये अगली वीडियो में आपको समझाया। इसकी जब हमारी बीट मिनट, ये हमारी 72 बीट मिनट से जब हमारी 100 ये क्या होता है 130 बीट मिनट में क्या है हमारी काम करती है, क्या है हमारी काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एरोबिक प्रोसीजर होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का सही ढंग से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। पर इसमें एक चीज़ होता है कि जब इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सही ढंग से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स बनते हैं, 38 मोलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब अपनी ऊर्जा की क्षमता क्या है, 38 होता है मोलिक्यूल्स, जो हमारा ऊर्जा को मतलब है बॉडी में संचार करता है। पर यही एनरोबिक में हमारा बहुत कम मोलिक्यूल्स बनते हैं, सिर्फ कितने बोलते हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जब हम ऑक्सीजन के उपस्थित में वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी जल्दी नहीं आती है, हमारे फेफड़ों की, हमारे डायफ्राम की क्षमता नहीं जो बढ़ती है। तो क्या होता है कि जब हमें क्या है कि एनारोबिक में वर्कआउट करना पड़ेगा। एनारोबिक में जब वर्कआउट करेंगे तो ये चीज़ आपको बता दूं, चूँकि मैंने ये सब NIS किया है, साथ में PG डिप्लोमा किया है, नेशनल इंटरनेशनल मैं खुद खेला हुआ हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अध्ययन करने के बाद मिलती हैं। ये चीज़ें यूट्यूब में और नॉर्मल जो कोच जो मतलब कि डिग्री डिप्लोमा नहीं किए हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है, और जिनको मालूम है तो सही ढंग से नहीं मालूम है। इसलिए ऐसे कोच के अंदर ट्रेनिंग आप लोग करो जिसको इन चीज़ों को अध्ययन हो कि एनारोबिक में आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगर उनको एनारोबिक में ट्रेनिंग कराना नहीं आता है तो आपको इंजरी हो जाएगी, स्टेन इंजरी हो जाएगी, नी इंजरी हो जाएगी और आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आपको क्या है ट्रेनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, बेचैनी हो जाएगी, अंदर से उल्टियाँ आना शुरू हो जाएगी। अभी गर्मी का मौसम है, तो अगर बच्चों आप लोग एनारोबिक में ट्रेनिंग करना चाहते हो, परफॉर्मेंस को जल्दी मतलब कि आपको लाना है, तो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी आप ज्वाइन करो। आपको वादा करता हूं कि 120 दिन के अंदर आपको 4.5 की रनिंग दौड़ा के दिखा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, और 15 बीम मरवा दूंगा। और MP पुलिस और जो अभी दिल्ली पुलिस के बच्चे हमारे बहुत सारे गए हैं फिजिकल के लिए, 100 में 100% अपना रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको नौकरी पाना है तो अब वर्दी दूर नहीं है, जल्दी आप आओ, जल्दी सही तरीके से ट्रेनिंग करो, और हमारे यूट्यूब जो वीडियो है तो उसको क्या है कि सब्सक्राइब कर लो, तो आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम आपको बताते हैं एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और हमारे बॉडी को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमारा क्या है, ये जो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इसको क्या है, इसमें एक सर्कल होता है, एक क्षमता होती है। तो जो हमारी क्षमता होती है तो इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी उपस्थित हो भी रहती है, पर ज़्यादातर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनारोबिक काम करता है। जब हमारा बीट मिनट 130 बीट जो मिनट से लेकर के, अगर 130 से लेके, अगर इसको हम देखा जाए तो 130 से लेकर के 180 बीट मिनट में अगर अपना काम करेगा तो हमारा क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा है 150 के ऊपर पे हमारा क्या चला जाएगा, यहाँ तक तो एरोबिक रहेगा। इसके बाद क्या चला जाएगा, 150 बीट मिनट के बाद हमारी ऑटोमेटिक सांस बहुत तेज़ से फूलने लगती है। और जैसे सांस फूलेगी बॉडी में ATP नहीं बनेगा, तो बॉडी में जब हमारे ATP नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और जैसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है तो क्या होगा, हमारे में बॉडी हमारी क्या है, थकने लगेगी। जैसे बॉडी हमारी थकने लगेगी
लगेगी तो क्या होगा कि हमारा क्या है परफॉर्मेंस वहीं पे रुक जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जब पल्स रेट कुछ टाइम पे हमें क्या है कि एनारोबिक में जब ट्रेनिंग करें तो कोच वहाँ उपस्थित हो, तब आप एनारोबिक में ट्रेनिंग करें 150 बीट मिनट, 150 बीट मिनट से लेकर के और आपको 180 बीट मिनट में क्या होता है कि अपना ट्रेनिंग जब होता है तब जाके आपको जल्दी परफॉर्मेंस मिलती है। अब परफॉर्मेंस के साथ में आपको बता दें, अगर ये बीट मिनट इसकी क्षमता होती है, अगर बीट मिनट की क्षमता मैं आपको बताऊं तो अपनी बीट मिनट की क्षमता अगर 220 बीट मिनट से अगर अपनी बॉडी की पल्स रेट, ये आखिरी पल्स रेट है जिसको नहीं बोलते हैं बीपी का पेशेंट है, उसकी पल्स रेट चल रही है मतलब 110/150, 160, 170, 180 तो घबराहट हो जाती है। अगर बच्चों आप लोग सही कोच के देख रेख में ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप मतलब अपने आप में कोच बनने की कोशिश करेंगे, अचानक आप दौड़ देंगे तो अगर आपकी बीट मिनट 220 के गई तो वहाँ पे आपकी डेथ तक हो सकती है। अगर 220 किसी की बीट में इलट जाती है तो हार्ट अपना ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग देख के रखें, यहाँ से पल्स देख लें कि हमारी पल्स का कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी का कंडीशन क्या है। ज़्यादा जोश में ना पड़े, किसी के कहने में ना पड़े, अपने बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग करिए। जान है तो जहान है, जान रहेगी तो नौकरी भी मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने पानी में वाटर लेवल बॉडी में कम ना करें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की जो कमी ना होने दें, टाइम टू टाइम अपना बैलेंस डाइट खाते रहें और डाइट की जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको आप देख लें। अगली वीडियो हम आपको बताएंगे, अगली वीडियो इसके ऊपर सांस को एक साइंटिफिक तरीके से और बताएंगे कि और मतलब एक्सरसाइज के द्वारा हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें तो क्या है हमारी सांस कम फूलती है। हमें कुछ योग में भी मतलब शामिल किया हुआ हूँ, उसकी अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर ये चैनल मेरा आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, जो कि आपको बहुत कम टाइम में आप आर्मी की जो रैली भर्ती होती है, रिलेशन की भर्तियां होती हैं, तो जल्दी से जल्दी आप क्वालिफ़ाई करें, आप एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई करें। एग्ज़ाम की भी मैं तैयारी कराता हूं और जिसे आपको आपके जो सपने हैं तो जल्दी से जल्दी पूरे हों और देश के लिए आप कामयाब हो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।